बोलिए सतगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, आज हर मनुष्य चिंतित और परेशान है और चिंता का कारण आज का भौतिकवादी युग है। आज मनुष्य की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनकी पूर्ति हो पाना असंभव हो गया है। इसी कारण मनुष्य उद्विग्न और परेशान रहता है कि कैसे उनकी पूर्ति हो। इसलिए वह राह चलते, भोजन करते और विश्राम के समय भी अपनी चिंताओं में उलझा रहता है। पहले समस्या मनुष्य की चिंता का कारण बनती है, फिर चिंता स्वयं एक समस्या बन जाती है। चिंता मनुष्य की सबसे बड़ा प्रबल शत्रु, भयंकर रोग और दुर्बल भावना है जो मनुष्य के लिए काफी खतरनाक है। आज का सर्वाधिक प्राणी आधी व्याधि से पीड़ित है। आधी व्याधि की जननी है। आधी का अर्थ मानसिक रोग एवं व्याधि का अर्थ शारीरिक बीमारी है। मानसिकता ही सबसे बड़ा दुख है। मानसिक पीड़ा ही व्यक्ति के लिए सर्वाधिक दुखी बनाने वाली है। एक जगह डॉक्टरों की रिसर्च चल रही थी। उसमें अंतिम निष्कर्ष यही निकाला कि आज के समय में व्यक्ति जितना अधिक मानसिक वेदना से दुखी है, उतना गरीबी या शारीरिक रोगों से नहीं। रुग्ण मानसिकता ही शारीरिक रोगों को बढ़ाती है। मानसिकता का मूल कारण है व्यर्थ की चिंताओं में मन ग्रसित होना। चिंता ऐसा घून है जिसके लग जाने से व्यक्ति ठीक उसी तरह खोखला हो जाता है जैसे गेहूं में घुन लग जाने से गेहूं अंदर से खोखला हो जाता है। चिंता आत्मा को मलिन कर देती है तथा अंतर की समस्त ऊर्जा को नष्ट कर देती है। चिंता से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, जिससे उसे अनेक रोग होने की संभावना रहती है। चिंता से रोगाणु विनाशक श्वेत रक्त कणिका की कमी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्तियां समाप्त होने लग जाती हैं। इसलिए किसी ने कहा है, चिंता चिता समाख्यता बिंदु मात्र विशेषात्। चिंता दहती निर्जीवकम, चिंता दहती सजीवकम। चिंता व चीता में मात्र बिंदु का अंतर होता है। चीता तो मात्र मुर्दों को ही जलाती है, किंतु चिंता एक ऐसी आग है जो व्यक्ति को जीते जी जला देती है। चिंता में व्यक्ति अंदर ही अंदर खाक हो जाता है। चिंताओं में चिंतित व्यक्ति को न भूख लगती है और न नींद आती है, इसलिए उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चिंता से ग्रसित व्यक्ति ज्ञान एवं विचारों से शून्य हो जाता है, जिससे वह सम्यक रास्ता नहीं खोज पाता। चिंता का कारण लोभ है। आज हमारे मन में किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने की कामना जागृत होती है तो हमें उसका लोभ आ जाता है। लोभ का आशय इच्छा से है और हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की इच्छा, आकांक्षा या कामना अपने मन में पाले हुए हैं। इसी कारण संसार का हर व्यक्ति चिंतित दिखाई पड़ता है। सुखी जीवन तो हर कोई जीना चाहता है। सुख की खोज ही चिंता का कारण बनता है। यह चिंता जब मनुष्य के दिल में घर कर जाती है तो उसका जीवन अशांत, अस्थिर और खंडित हो जाता है। आज का बिशप माइकेल ने 1954 में फ्रांस के एक चर्च में एक बोध कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार ईश्वर के पास एक शैतान रोता हुआ पहुंचा। ईश्वर ने उससे रोने का कारण पूछा। शैतान बोला, प्रभु, आजकल मेरा कार्य ठीक नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी के लोगों पर मेरे अनुचरों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या काम, क्रोध और असत्य का कार्य मंदा पड़ गया है? शैतान ने कहा, हाँ प्रभु, आज के मनुष्य पर इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे कोई ऐसा सेवक दीजिए जो मनुष्य को दुखी और परेशान कर सके, उसको मेरे अस्तित्व का भान हो जाए। शैतान की बात सुनकर ईश्वर ने कुछ देर तक सोच विचार किया। फिर वे बोले, देखो, मनुष्य को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक लड़की देता हूँ। इसको साथ ले जाओ, या तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। शैतान बोला, प्रभु, इसको लेकर के मैं क्या करूँगा? प्रभु ने जवाब दिया, उसका नाम है चिंता। यह मनुष्य को कठपुतली की तरह नचाएगी। चिंता को लेकर शैतान पृथ्वी पर चला आया।
फिर चिंता ने मानव के साथ खेल खेलना शुरू किया। क्योंकि चिंता शैतान की सेविका है, इसलिए वह शैतान के इशारे पर कार्य करती रही। जो कि मनुष्य एक बार भी उसके जाल में फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है। काम, क्रोध और असत्य पर मानव द्वारा आधिपत्य प्राप्त करते हैं। चिंता उसे अपने लपेट में ले लेती है, जिसे अब लोभ का रूप माना गया है। इससे बच पाना प्रायः मनुष्य के लिए असंभव होता है। चिंता से मनुष्य मन ही मन घुटता रहता है। उसको होठों पर लाना उसका स्वभाव नहीं होता। समस्या का निराकरण न होने पर उसकी चिंता बढ़ती चली जाती है। हंसना, बोलना उसे अच्छा नहीं लगता। दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि चिंता चीता से ज्यादा हानिकारक है। चिंता से कैसे मुक्त हो? संत महात्माओं एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा चिंता से बचने के लिए चेतावनी दी जाती रही, लेकिन चिंता को भला कौन छोड़ पाता है? सभी चिंता का शिकार बनते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि चिंता से बचने का कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि चिंता की उत्पत्ति लोभ या कामना से होती है। इसको भूलने या दबाने से वह समाप्त नहीं हो सकती, बल्कि उस कामना की पूर्ति करे या उपाय सोचे जो उसकी क्षति पूर्ति के बाद भी दूर होती है। कहने का आशय है, चिंता के कारणों का नाश करके ही चिंता से छुटकारा पाया जा सकता है। तभी मनुष्य सुख, चैन, शांति की सांस ले सकता है। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा, आप क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, क्या इससे बड़ा भी कोई शत्रु मनुष्य पर है? सुकरात ने जवाब दिया, हाँ, क्रोध से भी बड़ा खतरनाक और पीड़ा देने वाला मनुष्य का शत्रु है, जिसका नाम है चिंता। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करके उसका नाश कर देती है। सैकड़ों वर्ष पहले कहे सुकरात की इस कथन में गहरी सच्चाई है। चिंता से मनुष्य एक सुलगती हुई लकड़ी बन जाता है और उसका अंतर जलकर राख हो जाता है। चिंता से मनुष्य स्वयं से तर्क वितर्क करता है। जब इससे अपनी समस्या का समाधान नहीं होता तो वह परेशान और उद्विग्न हो जाता है। फिर समय बीतने के साथ ही उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाती है। इस कारण चिंता के अंतिम 3 परिणाम होते हैं: आत्महत्या कर लेते हैं, या असफल हो जाते हैं, या कुंठित जीवन जीते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, चिंतने नैध्यते चिंतात्विन नैवेव पाकः न सतय चिंतने नैवेव विनेंधमी मानलः। अर्थात ईंधन से जैसे अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही सोचने से चिंता बढ़ती है। न सोचने से चिंता वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। चिंताएं 4 प्रकार की होती है: पारिवारिक चिंताएं, दैविक चिंताएं, दैहिक चिंताएं और भविष्य संबंधी चिंताएं। पारिवारिक चिंताएं परिवार के कारण उत्पन्न होती है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दादा दादी होते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए अधिक समस्याएं उबजती हैं। जब उनका समाधान नहीं हो पाता तो वे चिंता का रूप धारण कर लेती है। छोटी छोटी चिंताएं तो मनुष्य हल कर लेता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका निवारण जरा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में उन समस्याओं का निराकरण करके ही चिंता को दूर भगाया जा सकता है। दूसरा है दैविक चिंता। ये अचानक उत्पन्न होती है। दुर्घटना, महामारी, प्राकृतिक विपत्तियां आदि के कारण इसका जन्म होता है। इन विपत्तियों पर मनुष्य का वश नहीं होता। खुशहाल व सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। आज के समय में कोरोना जैसे महामारी की चपेट में असावधान न हो तो किसी को भी प्रभाव पड़ सकता है। किसी प्राकृतिक आपदा से घिर जाता है, ऐसे में वह समस्याग्रस्त होकर चिंताग्रस्त हो जाता है। यह गलत है। यह समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ घट सकती है। इसे केवल संयोग या भाग्य का लिखा मानकर
संतोष किया जा सकता है और क्षतिपूर्ति का विकल्प तलाश कर चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। तीसरी बात है दैहिक समस्याएं। दैहिक चिंताएं देह की समस्याओं तक ही सीमित होता है, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा तेज होता है। वह मनुष्य को जुनूनी और पागल तक बना देती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं स्वास्थ्य की खराबी से उत्पन्न होती है। जब शरीर किसी रोग से घिर जाता है तो मन चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसे में रोगी व्यक्ति उटपटांग बातें सोचकर अपना ही दिमाग खराब करता है। वह सोचता है बीमारी लाइलाज है, वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, या न जाने कौन सा रोग हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा है, कहीं मर न जाऊं। मनुष्य को ऐसी चिंताओं से दूर रहकर अपनी बीमारी का सामान्य रूप से इलाज करना चाहिए। और स्वास्थ्य के संबंध में 2 प्रकार की स्थिति सामने आती है। पहली अपनी और दूसरे अपने परिजनों की। बीमारी अपनी हो या अपने परिजनों की, दोनों में चिंताग्रस्त होता है। अस्वस्थ होने से परिवार की सारी व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए स्वयं न तो साहस का दामन छोड़े और न ही परिवार को विचलित होने दे। अपनी बीमारी के अनुसार परिवार को विश्वास दिलाए कि बीमारी गंभीर नहीं है, हम जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, और बीमारी साधारण है तो बढ़ा चढ़ाकर परिवार के समक्ष पेश न करें, क्योंकि ऐसा करने से परिवार चिंतित और परेशान होकर नई समस्या खड़ी कर सकता है। इस प्रकार अपने साथ ही परिवार को भी रोगी बना देते हैं। इसलिए अपनी बीमारी को बिल्कुल सहज और छोटा बना करके लोगों के साथ सहजता का और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मन बना करके जीवन जीना चाहिए। चौथी बात है भविष्य संबंधी चिंताएं। भविष्य की चिंता भी मनुष्य को अत्यंत उद्वेगित करती है। इस कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, व्यवहार एवं स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, भविष्य की चिंता हर मनुष्य के जीवन में आती है और उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। अतः हमें चाहिए कि भविष्य के मार्ग पर कदम बढ़ाए, अमूल्य जीवन को पाकर अपना जीवन सुधार करें। सर्वप्रथम चिंता को अपने आत्मसंयम, आत्मबल, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। और चिंता उत्पन्न हो जाए तो आदमी सूझबूझ, विवेक, बुद्धिमत्ता एवं साहस से उनका तत्काल निवारण कर देना चाहिए, या तो चिंतन के द्वारा, या विवेक करके, या संत गुरुजनों का आधार लेकर के, या सत्संग की बात सुन करके ये चिंताओं का समाधान करें। और इसका निवारण करने के बाद ही जब चिंता मुक्त होंगे तब जीवन में सुख आएगा, तब जीवन में शांति आएगी और भीतर की प्रसन्नता बाहर प्रकट होगी। इसलिए दुखी और उदास हो करके कोई समस्या का समाधान नहीं होता। प्रसन्नता पूर्वक और स्वीकार करके, हंस करके, मुस्कुरा करके इस समस्या का समाधान करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।